राम राम सभी को भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस मास पारायण पांचवा विश्राम सुने। सुनो सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखाने विश्व विदित एक कैकाय देशु सत्या केतु तहाँ बसाई नारेशु। हे मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकाई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरम धर नीति निधाना तेज प्रताप शीस बलवाना तेहि के भय जुगल सूत बीरा सब गुण अधाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सूत आही नाम प्रताप भानु अष्टाही अपर सूत आही अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल सग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई आई परम समिति सकल दोष छल बर जीत प्रीति जेठे सुताई राज नृप दीना हरि हित अपू गावन बन कीना। भाई में बड़ा मेल और वह प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और अब भगवान के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भव नृप फिरी दोहारी देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नाही अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सेयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सेयान बंधु बलवीरा आपू प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। उस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर झू सारा। सेन बिलोकी राउ हसाना अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसके असंख्य योद्धा थे जो सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटगाई बनाई सुधीन साधी नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने लई दंड छड़ी नृप दीने। सकल अवानी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 दीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। स्वावस विश्व करी बहुबल निज पूर्व की न प्रवेशु अर्थ धर्म कामादि सुख सेवाई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भई भूमि सुहाई। सब सुख बर जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी।
राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति नृपहित हेतु सिखब नित नीति गुर सुर संत पितर मही देव देवा करही सदा नृप सदा सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने शकल कराई सादर सुख माने दिन प्रति देहि विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र वर्द वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सदा मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना पापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा विपर भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थाना विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फूलबाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लागी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार शास्त्र नृप किए साहित्य अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ना कछु फल अनुसाधना भूप विवेकी परम सुजाना करही जे धर्म कर्म मन मानी वसुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृगाया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गायो मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जानू बन दूरहेउ ससित ग्रासी राहु बड़ विधु नाहि समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने मन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बश हुआ उसे भी उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीपर अधिकाई घुंघरू घुरात हियाए आरो पाए चकित बिलोकित कान उठाए। या तो सुअर के भयंकर दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु जापर चापारी चलेऊ हाय सुटुकी नृप हांकी ना होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चंबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि तेरा बचाव नहीं हो सकता। आबत देखी अधिक रवबाजी चले बारा मारुत गति भाजी तुरंत कीन निरपसर साधना माही मिली गहो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर बामन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकी तीर महेश चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा।
प्रगट दूरत जाई, मृग भागा, ऋष भस भूप चलेऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा को क्रोध के वश में उसके साथ लगा चला जाता था। बोलो श्री राम जी की जय, सीता माता की जय।